हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपके लिए क्लास अपलोड की थी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था स्क्वायर ऑफ सम। स्क्वायर ऑफ सम वहाँ पर संख्याओं के क्या दिए होते थे, स्क्वायर दिए होते थे और वहाँ पर मैंने उनका सम करना आपको सिखाया था। उसी क्लास में मैं आपको कह रहा था दोनों पार्ट समाप्त कर दूंगा, लेकिन वहाँ पर कुछ कार्य है तो मुझे जाना पड़ा, जिस कारण मैंने आपसे कहा था मेरी अगली क्लास क्यूब की आएगी। और यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं क्यूब ऑफ सम। क्यूब ऑफ सम मतलब कि यहाँ पर संख्याओं का क्यूब दिया होगा और उनका सम, उनका योग आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस ना करते हुए सीधा अपने कंटेंट पर और अपने यहाँ पर क्वेश्चंस पर काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन पिछली वाली क्लास में मैंने आपको जो फार्मूला बताया था वो स्क्वायर ऑफ सम बताया था। स्क्वायर ऑफ सम में कौन सा फार्मूला आपका लगता था? वो लगता था n+1 और 2n+1 अपॉन 6। ये किस में लगता था? जब संख्याओं का क्या दिया होता था? वर्ग, और उनका सम आपसे पूछा जाता था। यहाँ पर संख्याओं का घन दिया होगा और मतलब क्यूब दिया होगा, तो यहाँ पर क्यूब ऑफ सम आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जिस फार्मूले का प्रयोग होगा वो आप लोग देख लो, वो फार्मूला है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आज की क्लास में इस फार्मूले का प्रयोग होगा, बिल्कुल आप लोग अपनी नोटबुक में छाप लो। तो यहाँ पर आज क्यूब ऑफ सम बहुत ही छोटी सी क्लास होने वाली है, और इसके बाद क्यूब ऑफ सम में आपका समाप्त करने के बाद जो पीछे क्लास के क्वेश्चंस थे और यहाँ पर आज की क्लास के क्वेश्चंस हैं, उनको भी बहुत जल्दी हम 5 से 10 मिनट में पूरी तरह से कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये पार्ट सीखेंगे क्यूब ऑफ सम, और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पीछे वाली क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ और आज वाली क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो आज की क्लास का मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आज की क्लास का जो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको फार्मूला याद है तो आपका क्वेश्चन चंद टाइम में सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला देखो, मैंने आपको बताया है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने आपको बताया है, तो इसी में आपको क्या करना है? रख देना है। इसी में क्या करना है? रख देना है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। अब n आपका क्या है? n आप है टोटल नंबर्स, यानी कि टोटल कितने नंबर्स क्यूब में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर गिनने की आवश्यकता नहीं है, 1 से लेकर के 10 तक की है, तो n का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 और 10+1 तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, और यहाँ पर अपॉन में 2, और यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम? होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 5 और 11 पचे 55, 55 का होल स्क्वायर देखो हम कैसे निकालेंगे? 55 25 और 6 पंचे 30, 30 25 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यही क्वेश्चन थोड़ा सा देखो आपको सॉल्व करना है, इन्हीं में आपको सोचना है कैसे हमारा तरीका लगेगा। बाकी जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें तो केवल आपको फार्मूले का प्रयोग करना था। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने मेरी पीछे वाली क्लास देखी है तो इनमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर था और यहाँ पर क्यूब था। तो मैंने वहाँ पर इसके जितने भी पार्ट बनते थे वो मैंने करा दिए थे स्क्वायर में। तो यहाँ पर तरीका वही लगने वाला है, केवल पावर 3 है, वहाँ पावर 2 थी। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, पावर यहाँ पर क्या है? 3 है। तो मैंने आपसे कहा था यहाँ पर देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो आपकी पावर ऊपर है, पावर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। नीचे वाले यहाँ पर देखो, जो आपका बेस है वो क्या है? वो है आपका 2। क्या है? 2 देखो प्रत्येक वैल्यू में आपकी कॉमन मिल जाएगी। तो ऊपर पावर 3 लगी हुई है 2 में, तो मैंने यहाँ पर भी पावर 3 लगा लिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट में अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। पावर में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे लगी है एज इट इज नोट कर देना है। नीचे बेस में देखो, अगर हम 4 में 2 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा? 2। ऊपर पावर जैसे लगी है वैसे ही लगा देना है। फिर उसके बाद 6 में 2 कॉमन हुआ 3, ऊपर पावर 3। यहाँ पर फिर 8 में 4 बचा, ऊपर पावर 3। पावर को ऐसे ही लगाते जाना है लास्ट तक। यहाँ पर देखो लास्ट में 50 है, तो यहाँ पर 2 कॉमन हुआ तो क्या बचा? 25, पावर 3। बस पावर में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ऊपर भी ऐसे ही पावर कॉमन कर लेनी है। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 है, तो आपका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 डॉट 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 25 की पावर 3 का मैंने आपको फार्मूला बता रखा है। फार्मूला मैंने आपको क्या बताया है? n+1 अपॉन 2
का होल स्क्वायर, यही तो मैंने आपको फार्मूला बताया है। तो यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, 8 तो आपका ये हो गया, यहाँ पर n का मान 25 लोगे तो यहाँ पर 25 और 25 प्लस 1 26 अपॉन में कितना 2 और यहाँ पर क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, ये आपका कैंसिल हुआ, कितना बचा 13। यहाँ पर 25 अट्ठे 200, यहाँ पर देखो 1 मिनट होल स्क्वायर है तो यहाँ पर आपको पहले होल स्क्वायर करना होगा। तो इधर देखो हम देख लेते हैं, आपका ये 8 बचा और यहाँ पर 25 है और 13 है। 25 और 13 का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, नहीं तो आप पहले यहाँ पर स्क्वायर करा लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 625 और 13 का होता है 169 होता है। और ये आपको टोटल क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है, ये क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है बस यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 84,5000 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 84,5000 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जैसा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर ऑड नंबर का क्यूब दिया हुआ है, ऑड नंबर का क्यूब दिया हुआ है। तो जैसे कि मैं पीछे ही आपसे कह चुका हूँ, जिन भी बच्चों ने मेरी पीछे वाली क्लास देखी है तो इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस वहाँ पर स्क्वायर था और यहाँ पर क्यूब है और तरीका सेम लगने वाला है, केवल वहाँ पर जो फार्मूला आपका लगता था और यहाँ के लिए मैंने फार्मूला आपको बता दिया है। तो जिन भी बच्चों ने मेरी वो क्लास देखी है तो यहाँ पर आपको विशेष कुछ समझने की आवश्यकता नहीं, एक बार बस वीडियो को ओपन करके आपको देख लेना और सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को भी मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको जो तरीका बताया था, क्योंकि देखो मैंने फार्मूला आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बताया है कि जैसे कि हमारी 1 से स्टार्टिंग हो, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग दिया हो, 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से 25 का वर्ग, ये मैंने स्क्वायर में फार्मूला बताया था। और क्यूब में मैंने आपको भी यही फार्मूला बताया है, 3 का क्यूब प्लस यहाँ पर 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पर मान लो 33 का क्यूब। तो मैंने ये आपको देखो बताया है लगातार, और उसके बाद मैंने यहाँ पर और कोई फार्मूले नहीं आपके लिए बनाए हैं कि मैं आपके लिए एक फार्मूला नेचुरल नंबर्स के लिए बना दूँ और एक फार्मूला यहाँ पर इवन नंबर्स के लिए सम संख्याओं के लिए बना दूँ, एक फार्मूला आपके लिए ऑड नंबर विषम संख्याओं के लिए बना दूँ। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर भी कोई काम नहीं किया है कि इवन के लिए अलग फार्मूला और ऑड के लिए अलग फार्मूला, मैंने कोई फार्मूला यहाँ पर देखो मैंने कोई फार्मूला यहाँ पर आपका नहीं बताया है कि मैंने इवन का अलग बताऊं, इवन का अलग बताऊं, ऑड का अलग बताऊं, यहाँ पर इवन का अलग बताऊं, ऑड का अलग बताऊं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला मैंने बता रखा है। स्क्वायर के लिए फार्मूला मैंने बता रखा है n+1 2n+1 अपॉन 6, और मैंने यहाँ पर क्यूब के लिए फार्मूला बता रखा है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको दो फार्मूले बता रखे हैं। तो यहाँ पर इन्हीं दोनों फार्मूले के आधार पर ही हमें चलना है। अब यहाँ पर देखो ऑड नंबर्स का दिया हुआ है, तो हमें ऐसा कोई यहाँ पर गेम खेलना है, ऐसे क्वेश्चन को पलटना है कि हमारा क्वेश्चन इन्हीं नेचुरल नंबर्स में आ जाए और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले जैसे ही स्क्वायर और क्यूब में क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे, जैसे क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है, यहाँ पर ऑड नंबर का घन दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन नेचुरल नंबर में टूट जाए। वो मैंने आपको स्क्वायर में करके दिखाया था। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जिन भी बच्चों ने मेरी वो क्लास देखी होगी तो आसानी से ये क्वेश्चन बना लेंगे, उन्हें कोई भी कॉन्सेप्ट अदर अब समझने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो हम यह भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमें इसमें देखो क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को ऐसे नेचुरल नंबर में तोड़ना है कि जैसे कि देखो कैसे, यहाँ पर 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 डॉट 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 डॉट, हम कहाँ तक जा रहे हैं, प्लस 25 की पावर 3, यहाँ तक हम चले गए। इसके बाद यहाँ पर देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम करेंगे माइनस, और यहाँ पर देखो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर देखो 20 प्लस 24 की पावर 3, ये मैंने लिख दिया। आप कहोगे सर आपने यह क्या कर दिया, मैंने क्या किया है,
क्वेश्चन को ऐसे तोड़ा है कि यहाँ पर देखो 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 डॉट 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 25 की पावर 3। अगर मैं यह माइनस चिन्ह खोलूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 की पावर 3, माइनस का 4 की पावर 3, माइनस का 6 की पावर 3, इसी तरीके से डॉट 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 माइनस 24 का पावर 3। तो यहाँ पर देखो आपका ये 2 की पावर 3 आ रहा है, आगे 4 की पावर 3 आएगा, आगे 6 की पावर 3 आएगा, इसी तरह यहाँ पर 24 की पावर 3 तक की इवन नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पर आने वाले जितने भी इवन नंबर्स हैं यह वाले इवन नंबर से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सभी प्लस के इवन नंबर हैं और ये सभी माइनस के इवन नंबर्स हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, जब कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, केवल 1 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3, जैसा कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैंने इसमें क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट बदला, सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर लाने के लिए। तो यहाँ पर देखो अब आसानी के साथ आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर मैं अब फार्मूला रख दूंगा। फार्मूला आपका क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर, यही तो आपका फार्मूला होता है। और यहाँ पर माइनस अगर हम 2 की पावर 3 कॉमन कर लूँगा तो यहाँ पर 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस डॉट 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 यहाँ पर कितना 12 की पावर 3 बचेगा। तो यहाँ पर देखो अब हम देख लेते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर जो हम मान रखेंगे 25n के स्थान पर, तो 25 × 26/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका कितना बचा, 13 बचा। कितना बचा, 13 बचा। माइनस 2 की पावर 3 यहाँ पर आपका 8 हो गया। और यहाँ पर भी देखो हम फार्मूला रख देंगे। जब फार्मूला रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, n+1 होता है तो 12 1 13/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो अब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये 6 बचा। क्या बचा, 6 बचा। तो हम इधर देखो देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं इधर साइड में। तो यहाँ पर देखो अब हमारा कितना बचेगा, मैंने काटा 13। अब 25 का 13 में जब गुणा होगा तो कितना आएगा, 25 3 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा। और 25 एकम 25 और 25 और 7 कितना होता है, 32 होता है। 25 7 कितना होता है, 32। 325 का होल स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पर देखो आपका कितना होगा, -78 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 8 × 78 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस हमें यही सॉल्व करना है और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट कर लेना और यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा 5953 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अब हम जो भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, मेरे पास है क्वेश्चन की पीडीएफ। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा और क्योंकि जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा वो मुझे नहीं दिखाई देगा, तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर देखना है, मेरी तरफ नहीं देखना है। जो मैं क्वेश्चन लगाऊंगा यहाँ से वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ऊपर दिखाई देगा और मैं क्वेश्चन यहाँ पर अपनी पीडीएफ से देख करके सॉल्व करूँगा। तो आप लोग पूरी तरह से समझ जाना, क्योंकि यहाँ पर कोई मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लगा करके विधिवत आपको दिखाऊं और फिर उसमें देख करके मैं आपको समझाऊं। मैं इधर फ़ोन में देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा अपनी पीडीएफ में, और आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन विधिवत बहुत ही अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पर दिखाई देगा, वो आपको देखना है। यहाँ पर देखो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 से 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। 12 से 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपको बताना है। अब देखो 12 से 25, जैसे कि पीछे मैंने वो क्लास आपकी ली थी तो मैंने अभी मैं आपसे कह रहा था कि दोनों क्लास के क्वेश्चन अभी मैं अपनी इसी क्लास में आज कराऊंगा। तो 12 से 25 तक की, तो क्वेश्चन देखो आपका मतलब क्या रहा, क्वेश्चन आपका किस टाइप का बनेगा, मतलब कि 12 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग प्लस डॉट 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 25 का वर्ग। कुछ क्वेश्चन आपका इस टाइप का, तो आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो इस टाइप का बनेगा कि 12 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग प्लस डॉट 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 25 का वर्ग। तो यहाँ पर देखो जो आपको फार्मूला बताया गया है वो स्टार्टिंग नंबर से बताया गया है कि जब 1 का वर्ग से लेकर के लगातार नंबर्स दिए हों प्राकृतिक संख्याओं के, तब आपको फार्मूला बताया गया है। लेकिन यहाँ पर
आपकी इधर की वैल्यू गैप है। कौन सी गैप है? 1 की पावर 2 से लेकर के 11 की पावर 2 तक के नंबर्स आपके क्या है? गैप है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने फॉर्मेट में बदल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 25 की पावर 2। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, वो भी नंबर्स मैंने इसमें ऐड कर लिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ इतने का देना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, माइनस का यहाँ पर चिन्ह लगा करके 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस डॉट 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 11 की पावर 2 को माइनस कर दोगे। जब यहाँ पर माइनस चिन्ह आपका खुलेगा 11 की पावर 2 तक की सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं माइनस में हो जाएंगे, और यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं प्लस में हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आपके नंबर्स केवल बचेंगे, वो ये वाले नंबर्स बचेंगे। तो यहाँ पर बस मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट बदला और क्वेश्चन का आंसर अब आपके सामने होगा। तो यहाँ पर देखो हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूला मैंने क्या बताया था, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था, और यही फार्मूला यहाँ पर भी लग जाएगा। n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6, यही आपका फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो n का मान कितना लेंगे हम, 25 लेंगे, और यहाँ पर 26 हो जाएगा। 25 दूना 50 से 51 हो जाएगा, अपॉन में 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 11, और 11 एक कितना हो जाएगा 12, और 11 दूना 22 एक कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। यहाँ पर देखो अपॉन में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे यहाँ पर 13 आएंगे। 3 दूनी 6, 3 चक्को 12, और यहाँ पर 2 दूना 4। तो यहाँ पर देखो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। आपका बच्चा क्या, 25 13 और 17, तो 25 13 और 17 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर यहाँ पर देखना है 11 × 2 × 23 का मल्टीप्लाई करना है। 25 × 75, 25 × 75 और 25 एक 25, 25 और 7 कितने होते हैं, 32 होते हैं। 325 और इंटू आपका ये 17, और माइनस आपका ये यहाँ पर बचेगा 11 दूना 22, 11 दूना 22 इंटू आपका 23। तो यहाँ पर देखो इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखो 325 इंटू 17 बचा है, तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17 5 85 हो जाएगा, और 17 दूना 34, 34 और 8 कितना होता है, 42 होता है, और यहाँ पर 4 कैरी बचे, 17 51, 51 और 4 कितना होता है, 55 होता है। और यहाँ पर जो आपका बचेगा, यहाँ पर 23 दूना 46, 23 दूना 46, 46 और 4 कितना होता है, 50 होता है। तो यहाँ पर 506 हम माइनस कर देंगे। 506 जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखो 6 आपके 5 में 6 चले गए, मतलब 15 में 6 गए 9 बचे, और यहाँ पर 1 में 0 गया 1, तो यहाँ पर 5 में 5 गए 0, और आपके ये यहाँ पर कितने बचे, 5। तो 5019 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 5019 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। दोस्तों यहाँ पर जो ये लेवल है आपके एग्जाम लेवल से काफ़ी अपर हो चुका है। अगर आप इतना कवर कर लोगे तो वाकई जो मैथ में मैंने आपसे कहा है 10 में 10 नंबर्स आएंगे, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से आए और आपसे यार छूट जाए, क्योंकि आप एग्जाम लेवल से काफ़ी अपर तैयारी कर रहे हो। तो इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको वो क्वेश्चन कराया दे रहा हूँ जो मैंने पीछे क्लास में कराए हैं क्वेश्चन, और जो टाइप कुछ हद तक की छूट गए हैं, तो वही क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ। बाकी वहाँ पर मैंने इतने सारे टाइप करा दिए हैं जिससे कि आपका क्वेश्चन वहाँ से बच के नहीं जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर देखना है, मेरी PDF मेरे फ़ोन में नहीं देखना है। मैं यहाँ पर से क्वेश्चन को करा रहा हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 15 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का योग। 15 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का योग आपको बताना है। तो 15 से कम, इसका मतलब सबसे पहली अभाज्य संख्या आपकी कौन होगी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होती है 2, और इसके बाद 3, इसके बाद 5, 7, 11, 13। तो यहाँ पर देखो 15 से कम अभाज्य संख्याओं का आपको योग बताना है। 15 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का योग, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यार क्वेश्चन में।
क्या इसमें बताया, हम डायरेक्ट ही जोड़ देंगे। 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 1 18 10 28 28 3 31 10 41 कितना हो जाएगा 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 41 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अधिकतर वो सभी क्वेश्चन करा दिए जितने टाइप यहाँ पर बनने थे। मेरी यह आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना। अगर मेरा यह कंटेंट, मेरे बताए हुए तरीके वास्तव में आपको अच्छे लग रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हो, तो यार क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अन्यथा कोई बात नहीं है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।